हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक इंडियन नेवी एसएसआर एंड डबल ए इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये वीडियो 5 से लेकर 8 मिनट तक की ये वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपने सोचा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एसएसआर और डबल ए के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी और एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा होता है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसका एसएसआर और डबल ए के एग्ज़ाम की जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो इंडियन नेवी का एसएसआर और डबल ए के जो एग्ज़ाम है ये अभी 1 साल से ही आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। इससे पहले ये एग्जामिनेशन सेपरेटली होती थी, यानी कि अलग अलग लिए जाते थे और ये एग्ज़ाम होता था दोस्तों ऑफलाइन। पर जब से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं तो ये दोनों पेपर कंबाइन लिए जाते हैं, एसएसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए के। तो ये एग्ज़ाम आपका होता है दोस्तों 100 मार्क्स का और इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अंदर टोटल होते हैं 4 सेक्शन आपके साइंस, इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। ये चारों सेक्शन आपके 25 मार्क्स के होते हैं और आपको चारों सेपरेटली पास करना होता है। सेपरेटली का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप किसी एक सेक्शन में भी फेल हो जा रहे हैं तो आपके पूरी एग्जामिनेशन फेल डिक्लेयर हो जाएगी। हालांकि आपने जब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आपने एक सेक्शन में फेल हो गए हैं लेकिन बाकी तीनों सेक्शन में अगर आप आउट ऑफ भी स्कोर कर ले रहे हैं तो भी आप फेल डिक्लेयर ही करा दिए जाएंगे। आपको मिनिमम मार्क्स से पास तो करना ही होगा। उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि आपने यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया। अब समझते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मेरे चैनल के ऊपर और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए आपके सिलेबस के लिए और आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख सकते हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिलेबस आपसे क्या डिमांड करता है। तो सिलेबस के अंदर दोस्तों जो साइंस सेक्शन है हमारा, उसके अंदर आपके फिजिक्स कवर होता है और आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका उसके अंदर ही कवर हो जाता है। ये होता है हमारा साइंस के अंदर। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम होता है हमारा 10+2 यानी कि 12वीं तक के पोर्शन इसके अंदर कवर होते हैं। तो जो भी बच्चे एमआर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका सिलेबस भी आपको आने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए कौन कौन से बुक आपको रेफ़र करनी है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसके लिए जो दोस्तों बेस्ट बुक्स हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके जो भी चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं ये सारे चैप्टर्स आपको सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी के अंदर से उठाए गए हैं। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक रेफ़र कर रहे हैं इसके लिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का हो सकता है, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, साइंस सेक्शन में जो हमारा पहला फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है आपका एसएसआर और डबल ए के लिए, वो है हमारा डायमेंशन से रिलेटेड यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड। अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके मेजरमेंट से चैप्टर रिलेटेड है उस चैप्टर के अंदर डायमेंशन एक टॉपिक है। तो डायमेंशन के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हो गए, जैसे कि हमारा फोर्स का आ गया कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्स के क्या क्या डायमेंशन होते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत 4 डायमेंशन दिए होंगे, m1 l1 t-2, m1 l1 t-1 और 2 ऑप्शन और दिए होंगे। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट डायमेंशन कौन सा हो सकता है फोर्स के लिए। तो आपको पढ़ना कैसे होगा, जैसे कि फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया हमारा m1, मास को अगर हम वेट करते हैं किलोग्राम्स में तो मास का मतलब हो गया m1 एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज L1 और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि L1 डिवाइडेड बाय T1। तो ये हो गया वेलोसिटी का हमारा हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी के नीचे भी टाइम है, यानी कि T1 वहाँ पर भी है तो T1 ऊपर का T1 और नीचे का T1 दोनों साथ में आ जाएंगे और ये दोनों हो जाएगा m1 l1 t-2। तो ये हो गया हमारा फोर्स का डायमेंशन। सेम ऐसे ही आप डायमेंशन निकाल सकते हैं पावर का। ये जो हॉट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ऐसे टाइप के डायमेंशन के क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के अंदर मैक्सिमम बच्चे जो एक गलती करते हैं और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो जो ये एग्ज़ाम है इंडियन नेवी की एग्ज़ाम,
इसको दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि आप समझ नहीं पाते हैं कि आपकी जो प्राइमरी जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपको प्राइमरी थिंग जो आपको ध्यान में रखना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो है आपको जो ये समझना होगा कि जो इंडियन आर्मी की हमारी एग्ज़ाम होती है उसके अंदर जो सबसे प्राइमरी थिंग होता है, जो सबसे बेसिक थिंग होता है, उसके अंदर सबसे पहले आपका लिया जाता है पीएफटी, यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका होता है मेडिकल और उसके बाद होता है आपका एग्जामिनेशन। पर इंडियन नेवी टोटली ऑपोजिट एग्जामिनेशन इसका लेता है, यानी कि पूरा ऑपोजिट होता है ये इंडियन आर्मी के मुकाबले। इसके अंदर जो आपका प्राइमरी थिंग है दोस्तों, वो है आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है आपका पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, पहले ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट की प्रिपरेशन करने लगते हैं, और जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट वो पूरी तरह तैयार कर लेते हैं, फिर बचते हैं आपके पास कम से कम 1 महीने के टाइम या उससे भी कम डेज में आप प्रिपरेशन करने की फिर सोचते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसके अंदर बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 3 से 4 महीने रिटर्न एग्जामिनेशन पे अपना फोकस कीजिए। हाँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी आप प्रिपरेशन धीरे धीरे करते रहिए, पर ज़्यादा फोकस उसके ऊपर मत डालिए। जो सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है दोस्तों, वो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के ऊपर। तो आपका पूरा फोकस रिटर्न एग्जामिनेशन पे होना चाहिए। अब इसके लिए कितने घंटे पढ़ने हैं, इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। इसके अंदर टोटल 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक सेक्शन 2 घंटे के लिए कम से कम पढ़ना ही है। यानी कि अगर आपके पास 4 सेक्शन है तो आपको कम से कम 8 घंटे दिन में पढ़ने होंगे। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं 3 से 4 महीना, इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप 3 से 4 घंटे महीने में आपके पूरे सिलेबस आप कवर कर लेंगे। इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी होगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो आपको बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों, जो जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स यानी कि ऑल द टॉपिक्स उसके अंदर से कवर हो जाते हैं। अगर आप आपके जो सिलेबस है और आपका जो बुक के अंदर से आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे, सिलेबस के सारे टॉपिक्स उसके अंदर से कवर हो जाएंगे। और वो है दोस्तों एनसीईआरटी की बुक। आप 10th की एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिए, साइंस की बुक परचेज कर लीजिए। इसके अलावा आप ज्योग्राफी की बुक परचेज कर लीजिए। ज्योग्राफी भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सॉइल से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो साइंस हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। इसके अलावा हिस्ट्री आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री आप बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पता है ऑलरेडी हिस्ट्री तो आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने हिस्ट्री को आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा वीक पड़ रहा है, तो आप इसके लिए बुक परचेज कर सकते हैं 10th की हिस्ट्री। और इसके अलावा मैथ्स है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स की बुक आपको परचेज करनी होगी। तो 11th की मैथ्स आप परचेज कर लीजिए, 12th की मैथ्स परचेज कर लीजिए। इसके अलावा 11th-12th की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक भी परचेज करनी है। जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों हम इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश के लिए ग्रामर की बुक मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आपके पास स्कूल लेवल के ग्रामर की बुक्स नहीं है तो ही आप इसको परचेज कीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास स्कूल लेवल की यानी कि 6 से लेकर 10 तक की इंग्लिश के ग्रामर की आपके पास बुक है तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप पेपर क्वेश्चन बैंक की बुक आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि आप जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, इसकी बुक एक आती है बेस्ट बुक। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आप उस बुक को परचेज कर लीजिए। आप उस बुक को सॉल्व तब कीजिएगा जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, यानी कि आप पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट पढ़ लिया हो, तो ही आप पेपर पैटर्न यानी कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मार्केट में कोई जनरल नॉलेज की बुक्स आती हैं, जैसे कि हो गया हमारे माउंटेन्स, इंडिया में या वर्ल्ड में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है हमारा, उसके बाद रिवर्स कौन कौन से हैं, लेक कौन कौन से हैं, करेंसी कौन कौन सी है, नेशनल फ्लैग कौन कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जो भी न्यूज़ में होते हैं, जैसे कि इंडियन नेवी हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, ये इनके कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, वॉर प्रिपरेशन होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से उनके मिशन होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके अलावा आप करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज करंट अफेयर से भी बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स के नाम हो गए, ये सब बहुत सारे पूछे जाते हैं। पुराने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के नाम तो नहीं पूछे जाते हैं,
सो आप ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ तमाम बातें जिसका आपको ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप इंडियन नेवी SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों। तो रिटर्न एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद अब बारी आती है आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की आपको इसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है। मैं एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी और इसके लिए आपको जो टाइम लिमिट दिया जाता है वो है दोस्तों 7 मिनट्स का, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है इसके अंदर आपको कवर करने होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपको पुशअप्स मारने होते हैं और आपके उठक बैठक यानी कि आपको स्क्वाट्स मारने होते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ तमाम बातें जिसका आपको ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड इन द लास्ट, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड, ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप्स यू।